जर्मनी की टायर कंपनी कॉन्टिनेंटल टायर्स इंडिया ने मेरठ में अपने प्लांट से करीब 300 कर्मचारी निकाल दिए हैं। अब इसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। 2 दिन पहले ये सारे कर्मचारी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे, डीएम को ज्ञापन दिया था और अब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान इन सबको लेकर लेबर कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे हैं। इतने सारे जो कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। सामने जो लेबर कमिश्नर हैं वो भी बैठे हैं, दूसरी तरफ जो कॉन्टिनेंटल इंडिया के प्रतिनिधि हैं वो भी बैठे हैं और खुद अतुल प्रधान यहाँ मौजूद हैं। विधायक जी, ये कितने कर्मचारी हैं? आपके तो क्षेत्र का मामला है। हमने कमिश्नर साहब साथ सुबह मुलाकात की थी, क्योंकि एलसी साहब अभी लखनऊ गए हुए थे, इनकी वर्कशॉप की कोई मीटिंग थी, तो ये देरी से आए। शायद इनको नॉलेज भी जानकारी नहीं रही होगी, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, गंभीर है। हम लोगों ने इनसे वार्ता की इस चीज़ की कि भाई फैक्ट्री पहली बात तो बंद नहीं होनी चाहिए। मेक इन इंडिया के नाम पे जिस फैक्ट्री की शुरुआत हुई हो, सरकार कोई भी हो चाहती है कि रोज़गार की व्यवस्था हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज के समय में कई लोगों को इस तरह की भनक भी है कि एक जगह एक हज़ारों लोग जहाँ पे नौकरी रोज़गार पाते हों, कुछ लोगों के कारण वो फैक्ट्री बंद होने के कागार पे, मान लिया बंद होने के करीब है। हमारा सीधा ये कहना है कि ना केवल इन जो फैक्ट्री के कर्मचारी हैं उनके वीआरएस जो वीएसएस जो भी एक स्कीम लेकर आए जिनसे उनको बाहर निकाला जा रहा है उसकी जांच हो, इसके साथ साथ जो कंपनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मान लिया जो कंपनी हेड हैं या जो इसमें जो देख रेख व्यवस्था करने वाले थे, क्योंकि इनके ऑनर जर्मनी में दूर बैठते हैं कॉन्टिनेंटल वाले, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। पूर्व में भी इस ज़मीन की बिक्री और ख़रीद में बहुत बड़ा गड़बड़झाला है, घोटाला है, उसकी भी शासन स्तर से जांच चल रही है, जिसमें कई अधिकारी जो उस समय मौजूद थे उनकी भी इंक्वायरी सेटअप हुई है। और मैं विधानसभा में भी इस विषय को उठाऊंगा, न केवल रोजगार से संबंधित बल्कि आने वाले भविष्य को भी बर्बाद करने का काम इस फैक्ट्री के जो कुछ चुनिंदा 3, 4, 6 लोग हैं, जिनमें ब्रजेश मिश्रा, कुलदीप सिंह और और ऐसे ही जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर इसमें किया है। हम चाहेंगे कि सरकार को तुरंत इसमें जांच करानी चाहिए और जांच करा के ऐसे जो दोषी लोग हैं उन पर न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई बल्कि एफआईआर दर्ज करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना। मान के चल रहे हैं कि कोई साजिश है इस फैक्ट्री को बंद करने में? साजिश बहुत बड़ी है, चूँकि बाहर की कंपनी है, ऑनर्स जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं बैठते और उनको कई बातों की जानकारी नहीं है। हम लोग भी इसलिए ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करते थे कि फैक्ट्री चलती रहे, लोग अच्छा रहें, लेकिन जब इतने लोगों को निकाला जा रहा है और फैक्ट्री बंद होने के कगार पे है, तब हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन आज हम लोग पहली बार ही जो यहाँ के श्रम अधिकारी हैं उनके पास आए हैं और हम लोगों ने उनसे यही कहा है कि आप खुद जाके इसको देखिए, और मुझे उम्मीद है कि जो लेबर डिपार्टमेंट है इन बच्चों को न्याय देगा और साथ साथ जो कंपनी में जिन लोगों ने गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई कराएगा। सर, आप आज वहाँ पर गए थे, धरना प्रदर्शन भी किया, तो वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने बात की आपसे? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि जिनकी समस्याएं वो उनके आपस में वार्ता हो। जब हम लोग कल वहाँ पे गए, करीबन 4 से 5 घंटे वहाँ पे धरना चला, भयंकर गर्मी थी, उसके बावजूद भी पुलिस को आगे कर देते हैं जिस तरीके से, तो पुलिस ही आगे थी, कुछ इनके प्राइवेट बाउंसर थे, कुछ गार्ड्स थे, तो वहीं पर वो बैठे हुए थे। लेकिन अधिकारी लोग आए, फिर उसकी वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद में आज 12 बजे का समय था, किस कारण से मान लिया आज कल मीटिंग थी, लगातार चलते हुए सीधे अपने घर भी नहीं पहुँचे। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर आए, हम लोगों की बात भी सुनी है और कल ये खुद स्वयं जाकर लेबर के जो अधिकारी हैं, तमाम हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, वो क्योंकि डीएलसी नहीं है उनके बाद चार्ज यहाँ पर एलसी के पास है, तो ये जाएंगे और उनकी पूरी टीम जाकर जो क्वेश्चनिंग होगी, वो तो अभी ट्यूसडे का समय रख रहे हैं क्योंकि वो अधिकारी लोग शायद वहाँ पे नहीं है, तो कल इसका संडे है, तो कल जाके परसों जाके जब भी ये जाना चाहेंगे तो जाकर वहाँ पर जांच करेंगे। उसके बाद हम लोग जो ये परिवार के सब साथी हैं, हमारा मन ये है कि कल संडे के दिन शाम के समय पूरे परिवार सहित जो है हम लोग एक मार्च भी कलेक्ट्रेट पर करेंगे और कलेक्ट्रेट तक पूरा पैदल मार्च परिवार सहित हम लोग निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे और मार्च निकाल के जो है ज्ञापन देंगे। रेगुलरली इस पर आंदोलन चलेगा, ना केवल सिर्फ इसमें मेरठ के इन्वॉल्व होंगे लोग, बल्कि पूरी वेस्ट यूपी और फिर बाद में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनप्रतिनिधियों को भी हम लोग इसकी सूचना देंगे और सरकार के लोगों से भी कहेंगे कि उनकी भी आँख खुलनी चाहिए। इतनी बड़ी फैक्ट्री, अगर आप नौकरी किसी की दे नहीं पा रहे, कम से कम छीनने का काम तो मत करो, बेशर्मो।
तुम्हें शर्म आ रही हो, थोड़ी मोड़ी लिहाज आ रही हो, तो कम से कम इनकी लड़कों की तरफ देखो। इनमें भी तो ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने तुम्हें दे के तुम्हारी सरकार को बनाया होगा। तो थोड़ी तो तुम भी अपने अंदर लाज लज्जा रखो, जिससे लाज लज्जा रखो। एक हमारा साथी तो अब भी बेचारा इस वजह से परेशान है, उसकी शादी तय हो गई थी, परमानेंट कर्मचारी है, अब उसकी रिश्ता तय हो गया। और रिश्ता तय होने, हालांकि कई लोग तो हंस सकते हैं इस बात पे, लेकिन जिसकी शादी तय हो गई और किसी अच्छे घर से तय हुई, उसकी नौकरी जा रही हो, तो मुझे तो लगता नहीं उसकी शादी बच पाएगी। प्रश्न चिन्ह। और ऐसे कई लोग हैं वहाँ पर जो परेशानी दिक्कत, हालांकि जीवन में सबके परेशानी दिक्कत है, कुछ ना कुछ परेशानी सबके पास रहती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई परेशानी होती है किसी को, तो अच्छा नहीं माना जाता व्यक्ति। तो मैं यही कहूँगा, ये फैक्ट्री के जो वहाँ पर कर्ता धर्ता, जिनकी वजह से आज ये फैक्ट्री बंदी के कागार पर पहुँच रही है, सरकार ऐसी बातों का सबका संज्ञान ले। इनकी सब विषयों पर, इनकी आय से अधिक इनकम की भी जांच होनी चाहिए, जो 3-4 यहाँ पे कर्मचारी मैं लिख के दूंगा। लोकायुक्त में भी हम लोग इसकी शिकायत करेंगे, और आय से अधिक संपत्ति की इन अधिकारियों की जांच हो। अगर इनको इतने समय में जितने पैसे जो इनकी आय हुई है और उससे ज़्यादा अगर इनके पास संपत्ति मिलती है, तो ऐसे लोग खिलाफ वो भी कार्रवाई की हम लोग मांग करेंगे। मैं सदन में भी उठाऊंगा और मैं लिख के बाकायदा दूंगा इस चीज़ को। जो 3-4-6 कर्मचारी हैं, मुझे पता चला है कि जो यूनिट हेड हैं वो हैं, इनकी आय से 100 गुना ज़्यादा, अगर 1 करोड़ रुपए की आय इतने दिन में हुई होगी 12-13 साल में, 8 साल में इनकी, तो इनके पास ये बताया गया कि 100 से 150 करोड़ रुपए की इन लोगों ने यहाँ से इनकम की है। जिसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उसको भी हम लोग विषय को उठाएंगे, और हर चीज़ को, हर विषय को इनको उठा कर रखेंगे। अब जो रूपरेखा है आंदोलन की वो तैयार हो चुकी है, जो श्रम अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सर केवल इतना बता दीजिए कि अभी जो आपकी बातचीत है वो क्या बातचीत हुई है, और अगर ये प्लांट बंद हो रहा है उसका कारण क्या है? अभी दोनों पक्षों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। इनका बीआरए से संबंधित मुद्दा है, जिनका शीघ्र ही वार्ता से समाधान करा दिया जाएगा। सर जो प्लांट बंद हो रहा है, क्या इसकी कोई पहले से जानकारी आप लोगों को दी गई? क्योंकि ये सारी चीज़ें लेबर एक्ट के अंतर्गत आती हैं, तो एक जानकारी होनी चाहिए। ऐसे कोई सूचना नहीं दी गई थी। ठीक है, पहले से कोई सूचना नहीं दी गई है। जो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल इंडिया के अधिकारी हैं वो भी हैं। सर क्या आप लोगों का प्लान है, ये जो प्लांट आपने बंद किया है उसके पीछे? सर प्लांट बंद नहीं है, प्लांट आज भी चालू है, प्रोडक्शन चालू है। 1 यूनिट बंद की गई है। इसके अलावा मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे स्कोप में था, मैं बता यूनिट बंद की है सर, उसके पीछे क्या कारण है? मेरे स्कोप में था, मैं बता चुका हूँ। मंगलवार को सर ने मीटिंग रखी, उसमें हर चीज़ का जवाब आ जाएगा। जो हाई कोर्ट में एक रिट पड़ी है आपके खिलाफ, 2 जुलाई को उसकी सुनवाई है, जमीन को लेकर रिट है, नजूल की जमीन है, उसकी वजह से तो नहीं कंपनी डर रही कहीं? मेरे स्कोप में वो क्वेश्चन नहीं है, वो आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। 2 दिन बाद मीटिंग है, वो पूछ लीजिए आप। कई 100 करोड़ रुपए की जो ज़मीन है, वो नजूल की ज़मीन जो लीज पर दी गई थी, उस ज़मीन को लेकर भी विवाद चल रहा है। हाई कोर्ट में रिट है और अगले महीने उसकी सुनवाई भी है। और अब कंपनी को इस बात का कहीं डर है कि ये जो ज़मीन है, अगर वो सरकार ने जब्त की तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जब्त हो जाएगा। शायद इसीलिए धीरे धीरे करके जो जर्मनी की कंपनी है कॉन्टिनेंटल, वो अपना कारोबार यहाँ से समेट रही है और इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।